नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आपका मूवी टॉक विद अभी में। आज हम बात करेंगे एक फिल्म जो कि रियलिटी की डेफिनेशन को ही चैलेंज करती है, द ट्रू मैन शो। 1998 में रिलीज हुई ये फिल्म जिसमें जिम कैरी ने शानदार एक्टिंग की है, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी को एक टीवी शो के तौर पर जीता है। तो चलिए इस यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म के ब्रिलियंस को एक्सप्लोर करते हैं। ट्रूमैन बर्बैंक एक इंश्योरेंस सेल्समैन है जो अपनी जिंदगी सी हेवन आइलैंड पर एक सुकून भरी और खुशनुमा जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ट्रूमैन को ये नहीं पता कि वो दुनिया का सबसे मशहूर लाइव टीवी शो का स्टार है। दरअसल पूरी सी हेवन आइलैंड एक झूठी दुनिया है, एक मैसिव सेट है जिसे एक डोम ने घेरा हुआ है जो आसमान, मौसम और टेम्परेचर को बिल्कुल असली दुनिया जैसा बनाता है। ये सेट फ्लोरिडा के कोस्ट के पास है और एक बड़ी टीम इस डोम को चला रही है जिसे मैनेज करते हैं आर्टिस्टिकली डायरेक्टर क्रिस्टोफ ने ट्रूमैन को उसके जन्म से पहले ही फिल्माया है और इस प्रोजेक्ट को एक उम्मीद के रूप में देखा है जिसमें वो एक इंसान की ज़िंदगी को पूरे ईमानदारी से दिखाने की कोशिश करता है जब तक वो अपनी मासूमियत बरकरार रखे। डे 10,909 को ट्रूमैन की ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। जब वो काम के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो अपने पड़ोसियों को अपनी ट्रेडिशनल ग्रीटिंग के साथ ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, और अगर तुमसे ना मिल पाऊँ तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। तब एक अजीब सा ऑब्जेक्ट आसमान से गिरकर उसके कार के पास लैंड करता है। जब ट्रूमैन ऊपर देखता है तो आसमान बिल्कुल साफ होता है, कोई वजह नज़र नहीं आती उस ऑब्जेक्ट के गिरने की, जो असल में एक स्टूडियो लाइट होती है। जैसे कि वो काम पर जाता है, रेडियो अनाउंस करता है कि एक एयरक्राफ्ट ने आइसलैंड के ऊपर से जाते वक्त कुछ पार्ट्स गिरा दिए, जिसे ट्रूमैन को लगता है कि वही उस ऑब्जेक्ट का सोर्स था। काम पर ट्रूमैन डिस्क्रीटली एक मैगजीन के टुकड़े निकालता है और पीजी की डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन करता है। वो लॉरेन या सिल्वा गार्लैंड का पूछता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर उसका बॉस लॉरेंस उसे हार्बर आइलैंड पर एक डील क्लोज करने के लिए कहता है। ट्रूमैन निकलता है लेकिन जब वो पायर पर पहुंचता है तो उसका पानी से डर के कारण वो वापस काम पर लौट आता है। घर पे ट्रूमैन गार्डनिंग करता है और फिर उसकी वाइफ मैरियल काम से लौट कर आती है एक चीयरफुल स्माइल के साथ। उसके बाद ट्रूमैन अपने पुराने दोस्त मार्लन, जिसका असली नाम लुइस कोल्ट्रेन है, से मिलता है और उसे अपनी ख्वाहिश शेयर करता है कि वो सी हेवन छोड़कर जाना चाहता है, अपनी जॉब छोड़कर फिजी जाना चाहता है जो बचपन से उसकी तमन्ना है। वो बताता है कि उसकी टीचर ने उसे समझाने की कोशिश की थी, दुनिया में डिस्कवर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रात को ट्रूमैन समुंदर के किनारे अकेले बैठा होता है। समुंदर की तरफ देखते हुए उसे याद आता है कि बचपन का वो बोटिंग ट्रिप जो उसने अपने फादर के साथ किया था। उस ट्रिप में वो अपने फादर से थोड़ा और समुंदर में रहने के लिए कहता है, लेकिन कुछ देर बाद एक जोर से तूफान आता है और उसके फादर पानी में गिरकर डूब जाते हैं। जब उस मेमोरी से बाहर आता है तो एक छोटी सी बारिश सिर्फ उस पर गिरती है। जैसे ही वो ये देखकर हैरान होता है, पूरा आसमान बरसने लगता है, जिससे वो घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पे वो मैरियल को अपनी फिजी जाने के प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन मैरियल इस आइडिया को डिसमिस कर देती है, कहते हुए कि उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो आर्ग्यू करता है कि ये एक एडवेंचर हो सकता है तो मैरियल कहती है कि क्या बेबी करना भी एक एडवेंचर होगा। फिर वो सजेस्ट करते हैं कि वो दोनों सो जाएं। अगले दिन जब ट्रूमैन अपने काम के लिए जा रहा होता है तो वो एक होमलेस आदमी को देखता है जो उसके फादर जैसे दिखते थे। उस आदमी तक पहुंचने से पहले कई लोग और अजीब ऑब्स्टिकल्स उसके रास्ते में आ जाते हैं और वो आदमी वहाँ से हटा दिया जाता है। लेटर ट्रूमैन अपनी माँ से फ़ोन पर इस बारे में पूछता है, लेकिन वो इसे बस इमेजिनेशन समझकर डिसमिस कर देती है। उस रात ट्रूमैन अपने बेसमेंट में एक पुरानी ट्रंक देख रहा होता है जो उसके पर्सनल मेमोरी से भरी होती है। उसे एक रेड स्वेटर मिलता है जिससे एक वाइट पिन होता है जिसमें लिखा होता है हाउ विल इट एंड। उसकी यादें उसे वापस ले आ जाती हैं कॉलेज के दिनों में, जब वो और मैरलोन होम कमिंग बैंड में होते हैं। ट्रूमैन एक अट्रैक्टिव लड़की पर नज़र रखता है जो कोर्टयार्ड के उस पार होती है, लेकिन मैरियल आकर उसका ध्यान भटका देती है। अगले कुछ महीनों में मैरियल ट्रूमैन के साथ साथ रहती है हर काम में, जब तक एक रात वो उस लाइब्रेरी में पढ़ता है। उस लाइब्रेरी में उसे वही लड़की मिलती है जो उसके दिमाग में थी। उस लड़की का नाम लॉरियन होता है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो उससे बात नहीं कर सकती। बावजूद इसके ट्रूमैन उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कभी बाहर चलना चलेगी। लॉरियन एक छोटी सी पेपर पर नाव लिखकर उसे देती है। दोनों चुपकर लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। कैमरास उन्हें एक सेकंड के लिए खो देता है, लेकिन वो दोनों को दूर जाते देख पाता है। ट्रूमैन और लॉरियन बीच की तरफ भाग जाते हैं जहां उन्हें एक प्राइवेट मोमेंट मिलता है, लेकिन एक गाड़ी आकर रुकती है और लॉरियन परेशान हो जाती है। वो ट्रूमैन को कहती है कि उसका असली नाम सिल्विया है और इस शो के बारे में सच बताने की कोशिश करती है। तभी उसका बाप आता है जो ट्रूमैन को कहता है कि वो सिर्फ फिजी जाने वाले हैं।
ट्रूमैन कंफ्यूज हो जाता है जब उसका बाप उसे ले जाता है और कभी वापस नहीं आता। इसके बाद ट्रूमैन उस स्वेटर को पाता है जो लॉरियन छोड़ गई थी। जब वो अपनी यादों से बाहर आता है, ट्रूमैन को मैगजीन के टुकड़े जो उसने काम पर निकाले थे उन्हें जोड़कर एक कोलाज बनाता है जो उसके दिमाग में लॉरियन की तस्वीर होती है। अगले दिन जब ट्रूमैन अपने काम के लिए जा रहा होता है तो उसके कार का रेडियो उसकी हर मूव को अनाउंस करने लग जाता है, जो असल में क्रू मेंबर्स की बातें होती हैं। ट्रूमैन और ज़्यादा शक करने लग जाता है, इसलिए वो ओपन एयर में घूमने निकल जाता है। वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और जब एलिवेटर्स के डोर्स खुलते हैं तो उसे एक स्टूडियो के एंट्रेंस नजर आता है जहां लोग हेडफोन्स पहने हुए हैं और सैंडविच खाते हुए होते हैं। ये एक्टर्स का ब्रेक रूम होता है। उसे कुछ समझ आता, सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है। कंफ्यूज ट्रूमैन मार्केट में मार्लोन की सर्विस व्हीकल देखता है। ट्रूमैन मार्लोन को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, लेकिन मार्लोन उस बात को हंसी में टाल देती है। ट्रूमैन मार्लोन को अपने बेस्ट फ्रेंड होने का याद दिलाती है और उसे कहती है कि वो कुछ देर के लिए जाने वाला है। जब वो घर वापस आता है तो ये मैरिल और अपनी माँ को पुरानी एल्बम देखते हुए पाता है। जब टीवी एक पुरानी फिल्म शो मी द वे गो होम प्ले करते हैं तो ट्रूमैन अपने वेडिंग एल्बम में एक तस्वीर पर फोकस करता है जहां मैरिल अपने फिंगर क्रॉस रखती है, इस बात का इंडिकेशन देते हुए कि मैरिल ने उसे सच में शादी नहीं की थी। अगले दिन ट्रूमैन ट्रेवल एजेंसी जाता है फिजी की फ्लाइट बुक करने के लिए, लेकिन एजेंट से कहती है कि 1 महीने तक कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। जब वो चिकागो बस लेने की कोशिश करता है तो बस स्टेशन ही खराब हो जाता है। मैरिल जब घर आती है तो वो ट्रूमैन को अपनी कार में बैठा हुआ पाती है और उसे कहती है कि अगर वो इतना डिस्परेट है तो चलो। वो उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले चलती है, लेकिन ट्रूमैन अपने रूटीन रूट से हटकर एक बिजी हाईवे पर एक टर्न ले लेता है। मैरिल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। जब वो हाईवे पर जाता है तो वो अपने आगे सारे व्हीकल को रैपिडली डिस्पर्स होते हुए देखता है, जिससे उन्हें क्लियर पाथ मिल जाता है। जब वो ब्रिज क्रॉस करते हैं तो मैरिल बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रूमैन थोड़ा पैरानोई के साथ सीधे ड्राइविंग करते जाता है। जब वो ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें फॉरेस्ट फायर का वार्निंग साइन मिलता है, लेकिन ट्रूमैन उसे इग्नोर करते हुए फायर प्रूफ करके स्ट्रेट जाता है। जब वो एयरपोर्ट के पास पहुंचता है तब उन्हें बायोहजार्ड साइन दिखाई देता है, जिसे पास करने पर उन्हें हैजमेट सूट मैन ब्लॉक करते हैं और उन्हें वापस जाना पड़ता है। वापस आते वक्त ट्रूमैन और मैरिल का झगड़ा होता है। जब ट्रूमैन उसके फेक एक्शंस को पॉइंट आउट करता है तो मैरिल नाइफ ले लेती है और ट्राई करते हुए दिखाती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, गेट आउट, गेट ऑफ माय लाइफ। तभी मार्लोन और क्रू मेंबर के घर के अंदर आ जाते हैं और मैरिल कहीं छुप जाती है। ट्रूमैन के समझ आता है कि वो इस झूठी दुनिया में कब तक जी रहा है। मार्लोन ट्रूमैन को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ट्रूमैन उसे कहता है कि जब से वो पैदा हुआ था तब से कुछ स्टेज लगता है। मार्लोन कहता है कि वो सच नहीं है और जो सच है वो ये है कि मार्लोन हमेशा उसके साथ रहेगा। क्रिस्टोफ जो एक कन्वर्सेशन सुन रहा होता है मैरिल को प्रॉम्प्ट देता है। क्रिस्टोफ मैरिल के थ्रू ट्रूमैन को अश्योर करता है कि सब कुछ ठीक है और कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। उसके बाद ट्रूमैन एक पॉइंट पर मैरिल को हक करता है, लेकिन अगले ही पल मैरिल देखता है कि ट्रूमैन वहाँ नहीं है। जब ट्रूमैन डिसअपीयर हो जाता है तो क्रिस्टोफ पूरा सिटी मॉनिटर करने लगता है और सब जगह सर्च करवाता है, लेकिन ट्रूमैन को ढूंढ नहीं पाता। क्रिस्टोफ एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है और पूरे डोम के आसमान को दिन से रात में बदल देता है। क्रिस्टोफ अपनी इस प्लानिंग को जस्टिफाई करता है, कहता है कि हर कोई हमेशा वापस घर लौट आता है, लेकिन ट्रूमैन के केस में जो सिर्फ उनका स्क्रिप्ट और फिर उसका एंटिसिपेशन था, ट्रूमैन वो सब सर्वाइव कर गया। ट्रूमैन अपनी सेल बोट में सेल करते हुए समुद्र के एंड तक पहुंच जाता है जहां उसे डोम का वॉल मिलता है। वो सरप्राइज होता है, लेकिन फिर वॉल के कॉर्नर तक चलता है जहां उसे एक छोटी सी स्टेयरकेस मिलती है जो स्काई के पास जाती है। उस स्टेयर्स पे लिखा होता है एग्जिट। जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसे एक डोर मिलता है। क्रिस्टोफ उसे मैनुअली कॉन्टेक्ट करता है। उसे कहता है कि वो दुनिया की सबसे फेमस इंसान है, उससे ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ट्रूमैन कुछ देर सोचता है, फिर अपनी मासूमियत बरकरार रखता है और अपना आइकॉनिक डायलॉग डिलीवर करता है, इन केस आई डोंट सी यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। और फिर वो डोर के अंदर एज सून एज ट्रूमैन स्टेप्स आउट, टीवी के ऑडियंस चीयर करते हैं और ट्रूमैन अपनी फाइनल फ्रीडम को जीत लेता है। तो ये थी द ट्रूमैन शो, एक ऐसी फिल्म जो हमें रियलिटी और मीडिया के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ये मूवी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। आपको ये फिल्म कैसी लगे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हाँ, मूवी टॉक विद अभी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लासिक फिल्म की और रिव्यूज के लिए तब तक के लिए देखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।